राम राम मेरे भाई बहनों, आज मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि कभी जैसे आप सुबह उठते हो तो इस चीज़ का प्रयोग, सुबह क्या आप कहीं भी जाते हो तो इसका प्रयोग ज़रूर करिए, जिससे आपका सारा दिन मंगलमय होगा। आप अगर इस प्रयोग को करके चलेंगे तो देखिएगा, आप ये करके आजमा के दीजिए। कोई भी काम आप शुरुआत करते हुए सुबह उठने के पहले तो हम लोग जो हाथ देख के उठते हैं, सुबह सुबह कर मध्य कर अग्रभाग में देखते हैं, जो हम पहले अपनी हथेली देख के उठना चाहिए। उसके बाद हथेली उठने के बाद आप अपना देखिए किस नाक से, अक्सर करके लोग ये ध्यान नहीं देते, अक्सर करके एक ही नासिका से स्वर चलती है। आप कभी भी आजमाइए, ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके किस नासिका से जो है स्वर चल रहा है। जिस नासिका से स्वर चल रहे हैं वही पैर, जैसे आपके बाई नाक से ये स्वर निकलता है, आप बायां पैर नीचे रखिए। अगर आप दाईं पैर का स्वर निकल रहा है तो आप दायां पैर तक नीचे पहले रखिए। उसके बाद अपने घर का काम, प्रतिदिन की जो डेली काम है, आपका डेली गृह काम पहले आप शुरू करिए। ऐसा करेंगे जब तो आपका देखिएगा जो स्वर, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो अगर आपका दोनों स्वर चल रहा है, कभी भी दोनों स्वर अक्सर करके सुबह ही चलता है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ये या तो सुबह चलता है 6 बजे करीब दिन निकलने के पहले, या तो दोपहर में चलता है, या तो शाम को जो है शुरुआती टाइम में, दिन जो बोधिल बेला होता है उस टाइम निकलता है, रात को 12 बजे निकलता है। इस टाइम में आपका अगर दोनों स्वर चल रहा है तो कभी भी आप पहले चेक करिए। अगर आपका दोनों स्वर चल रहा है तो पैर नीचे मत रहिए। कहीं जा रहे हैं आप यात्रा पे तो दोनों स्वर अगर चेक करके चलिए, तो आप कहीं भी चल रहे हैं तो उसको मत चलिए, क्योंकि दोनों स्वर जब होता है उस प्रणाली में, तो उसमें कभी भी हम कहीं भी जो काम करेंगे उसमें असफलता प्राप्त होगी। इसलिए कभी भी एक चक्कर के ज़रूर लीजिए, तो आपके जीवन में अच्छा ही मंगलमय होगा। जैसे कहा भी गया है, जो सर चले वही पग दीजिए, भरणी भद्रा एक न लीजिए। जैसे अगर आप मतलब कितना भी राहु काल हो, दिशा शूल हो, लेकिन आपको यात्रा करना है, आपको कहीं जाना है, आपको कुछ काम करना है, तो आप अगर स्वर का नाप करके जो जिस नासिका से स्वर निकल रहा है वो कदम रखेंगे, जिस नासिका से स्वर निकल रहा है उससे कोई काम शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी हानि नहीं होगा। आप इस बात का अगर ध्यान करेंगे तो आपका जीवन मंगलमय होगा।